नमस्कार, मैं मुस्कान। हिमाचल विकास डायरी में आपका स्वागत है। ये ऐसा कार्यक्रम है जहां हम विकास के कार्यों और उन विकासात्मक योजनाओं को आपके समक्ष पेश करते हैं जो प्रदेश सरकार के दृढ़ संकल्प से समाज, गांव और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ टैकलिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पाथवेज फॉर हिमाचल प्रदेश शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मैसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड और मैसर्स करण सिंह वैद्य सोलन के साथ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य में औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, और हमारे पहले बजट में हमने ग्रीन एनर्जी की बात की और हमने कहा था कि हमारे जो नेचर है, जो प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को दिया है, स्नो बाउंड एरियाज मोर देन स्विट्जरलैंड हमारे पास है, हमें कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। वी आर द वाटर वॉल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, वी आर द लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना। और हमने पहले बजट में कुछ एक चीजें कही। नॉन CO2 एमिशन जो हो रहा है उसमें हम 3 साल पहले से सोच रहे हैं कैसे हमने ग्रीन स्टेट बनना है। थर्मल को हम पूरी तरह छोड़ने जा रहे हैं और रिन्यूएबल पावर पर हम बढ़ने जा रहे हैं। हिमाचल में 14,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर हार्नेस की गई है थ्रू हाइड्रो। और पहला स्टेप हमारा था जो डीजल बसेस है, पेट्रोल बसेस, उसको कम करना। और इसीलिए HRTC को हमने सिस्टमेटिक ढंग से इलेक्ट्रिकल बसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इस अप्रैल तक 300 इलेक्ट्रिकल बसेस आ जाएगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, दिस इज द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्दर्न इंडिया जहां ऑफिशियल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को हमने एम्प्लॉयमेंट देकर लोगों के पास लगाया है। सोलर पावर में पहली बार सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट सोलर पावर का पेको वाला में लगा 32 मेगावाट। इस वर्ष हम 200 मेगावाट सोलर पावर हार्नेस कर लेंगे रिन्यूएबल पावर से। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने IGMC में 20 साल पहले स्थापित पुरानी MRI मशीन को अत्याधुनिक MRI मशीन से बदला है। इसी तरह की हाई एंड MRI मशीन का उपयोग एम्स दिल्ली में भी किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने राजधानी का जो और प्रदेश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल IGMC है, इसमें 20 साल पुरानी जो MRI की मशीन लगी हुई थी उसको आज बदल दिया गया है और जो एम्स के बराबर की मशीन MRI 3 टेस्ला को यहाँ स्थापित कर दिया गया है। हमारी सरकार का ये प्रयास है IGMC शिमला, टांडा, चम्याना, हमीरपुर, नेरचौक, पहले स्टेज पर इन सभी मेडिकल कॉलेज में एम्स के बराबर जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसके बराबर की टेक्नोलॉजी की सुविधा सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जाए। मुझे खुशी है सबसे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी यहाँ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। हमने इस प्रकार की 3 टेस्ला MRI मशीन का यहाँ आज उद्घाटन किया है और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये सरकार की सोच थी। यही व्यवस्था परिवर्तन है जहाँ सरकार जनता के लिए सोचती है और नई टेक्नोलॉजी को लाकर आगे बढ़ती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद न की जाए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र पेंशन धारकों को उनकी पेंशन मिलती रहेगी। उन्होंने विभाग को शेष पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अब तक 7,60,772 लाभार्थियों का eKYC पूरा किया जा चुका है और सभी पात्र व्यक्तियों को बिना किसी अपवाद के कवर करने पर बल दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की भी समीक्षा की और कहा कि वर्तमान में राज्य के 4,131 बच्चे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 30 करोड़ 69 लाख रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए नियमित रूप से शैक्षणिक एवं मनोरंजक भ्रमण आयोजित करने के निर्देश दिए और जिन जिलों ने अभी तक ऐसे भ्रमण आयोजित नहीं किए हैं उनसे रिपोर्ट देने को कहा।
गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली प्रवास से वापस शिमला लौटने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आरडीजी के मामले में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अपने विचार वहाँ व्यक्त किए कि ये प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों का हक है और एक अधिकार है। अगर ये अधिकार आज हम खो देंगे जो संविधान के द्वारा हमको दिया गया है, उससे हमें बहुत नुकसान होगा और भविष्य में इसको दोबारा लाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये बात हमने उनके पास रखी है। आरडीजी का मुद्दा किसी 17 प्रदेशों से संबंधित नहीं है। अब केरला की तुलना आप हिमाचल से करोगे तो गलत बात है। आरडीजी उन राज्यों के लिए थी जो राज्य का व्यय और आय के बीच अंतर है। जो राज्य के आय और व्यय के बीच ज़्यादा अंतर नहीं, उनके लिए नहीं है। यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच के घाटे को पूरा करने के लिए भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 175/2 के द्वारा ये अधिकार दिया गया था। और इस दृष्टिकोण से आरडीजी के जो 16 फाइनेंस कमीशन ने नोटिंग की है, उसने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। नोटेड का मतलब है कि भारत सरकार उसको अपने अनुसार उसको दे सकती है। नहीं तो क्या होता था, या तो एक्सेप्ट हो जाती है या रिजेक्ट हो जाती है। नोटेड का मतलब है कि उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, पर राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल उसको दे सकते हैं। और जयराम ठाकुर जी को जब आरडीजी मिली, सबसे ज़्यादा आरडीजी किसी प्रदेश में किसी समय में मिली तो जयराम ठाकुर जी को मिली। अब 54,000 करोड़ रुपया उनको आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ उनको जीएसटी मिला। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने उस समय लोन कितना था? 48,000 करोड़ रुपया। उस 48,000 करोड़ को स्टेबल करने के लिए कि और ज़्यादा ये लोन ना लें, उसके बाद उन्होंने 45,000 करोड़ रुपया और लोन ले लिया। और 48,000 करोड़ में से अगर वो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो राज्यों को मिला था, उसका अगर वो 20,000 करोड़ भी दे देते तो आज उनका लोन 28,000 करोड़ होता और सरकार जो राज्य है वो डेट ट्रैप में नहीं फंसते। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।